हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा सरस्वती है। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी कि करंट अफेयर्स के ऊपर थी, यानी कि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे उसके ऊपर थी। वो से आपने थंबनेल से पता चल ही जाता है कि किस टाइप की वीडियो है या वीडियो के अंदर क्या है वो वहाँ पर, क्योंकि हम ऐसा थंबनेल में लिख देते हैं, उस चीज़ को बता देते हैं। मेन पॉइंट रहता है हमारा बताने का, ताकि आप उस वीडियो को देखें, समझें उसको बहुत अच्छे तरीके से कि क्या समझाया गया है, किस तरीके से समझाया गया है। तो उसी तरीके से आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्योंकि ये क्या है, आपके जो बहुत सारे जो बड़े बड़े एग्जाम आने वाले हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं और अब होने वाले हैं, तो उनमें आने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है इन क्वेश्चंस का। तो वो मैं लेकर आई हूँ करंट अफेयर के द्वारा, यानी ये करंट अफेयर 2024 से कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ध्यान समझेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इसको क्वेश्चंस लिखे हैं, शॉर्ट आंसर लिखे, तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में आपको डिटेल में समझा देंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम कि किस राज्य ने 2024 में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे ज़्यादा, ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, मेन चीज़ आप इसमें क्या है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये आपने सुना होगा। आपने देखा है, कभी कभी कहते हैं ना कि कभी कभी सुनहरे अक्षरों में किताबों में आपका नाम लिखवा जाए, तो क्या है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लो। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ जो आपने की हो, अदरवाइज कोई ना कर पाया हो उस चीज़ को, तो वो क्या होता है, आपका नाम वो किताब में लिख जाता है। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए, सोने की किताब है, सोने के अक्षरों से आपका नाम लिखा जा रहा है, तो ये समझ लीजिए आप, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये चीज़ है। ठीक है, आप समझिए, क्वेश्चन समझ लिया आपने पहले कि किस राज्य ने 2024 108 स्थानों पर एक साथ सबसे ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो किसने बनाया था, कौन से राज्य ने बनाया था, किसने था, गुजरात ने। किसने बनाया था, गुजरात ने। क्यों, मैं बताऊं, क्योंकि 1 जनवरी 2024 को क्या हुआ था कि पहला दिन था साल का, तो क्या हुआ था, 50,000 से अधिक लोगों ने क्या किया था कि एक ही समय पे 108 जगह, अलग अलग 108 जगह क्या किया था, ये आपका जो सूर्य नमस्कार, जो हम सूर्य नमस्कार सुबह सुबह करते हैं योगा की तरह से, तो वो क्या है कि उसको 108 जगह एक साथ में एक समय में ही किया गया था। तो कहाँ किया गया था, गुजरात में। तो वो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, गुजरात, 1 जनवरी 2024 को हुआ था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि कौन सा राज्य हाल ही में मैपल्स, अभी आपने मैपल्स का नाम सुना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कहीं जाते हैं तो डायरेक्टली गूगल मैप, जो गूगल मैप है हम उस पर क्लिक करते हैं, वहाँ से जहाँ भी डालना होता है हम लोकेशन डाल के हम उसको वहाँ पर चले जाते हैं। उसके द्वारा एक मैपल्स ऐप स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने। बहुत अच्छा ऐप है, इजीली, मतलब आप रोड वगैरह सारी चीज़ें सेम वैसा ही है, बट ये उससे और भी अच्छा ही है। ध्यान समझेंगे कि मैपल्स ऐप पर सभी दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बना। पहला राज्य कौन सा बना, देखिए ध्यान समझेंगे कि मैपल्स का जो ऐप है उससे क्या किया गया है। देखिए उससे क्या किया, जो दुर्घटना हुई थी, कितनी 784 कुछ दुर्घटना हुई थी, तो क्या किया गया था, मैपल्स ऐप के द्वारा उसको क्या किया गया था, हाँ, उसको ब्लैक स्पॉट किया गया था। यानी कि उसको क्या किया गया था, ब्लैक स्पॉट किया गया था। क्योंकि क्या है कि मैपल्स, जैसे कि हम गूगल लोकेशन में हम सारी चीज़ें डाल लेते हैं तो उसको पता कर लेते हैं, तो उसी तरीके से मैपल्स ऐप है, तो ये अभी नया चालू हुआ है। आप इसको डाल के देखेंगे प्ले स्टोर में तो आपको निकल के आएगा। ध्यान समझेंगे इस चीज़ को। तो पंजाब के जो डीजीपी है, उनका नाम है गौरव यादव। क्या नाम है, गौरव यादव। तो उन्होंने क्या है कि उनके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है ये ऐप, यानी कि मैपल्स ऐप जो गौरव जी हैं उनके द्वारा, डीजीपी हैं उनके द्वारा किया गया है, जो पंजाब के हैं। तो कहाँ पहला राज्य कौन सा बना आपका, पंजाब। कौन सा बना, मैपल से दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को करने वाला पहला राज्य बना पंजाब। अब हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि वांचो वुडन क्राफ्ट। देखिए इसको समझेंगे पहले, वांचो वुडन क्राफ्ट से आपको डायरेक्टली समझ में आएगा क्राफ्ट क्या होता है। आपने देखा होगा क्राफ्ट कहते हैं ना, हमको ना बहुत टाइम हो गया कुछ बनाया नहीं, क्राफ्ट बनाते हैं। चलो क्राफ्ट का मतलब है कि आप कोई भी चीज़ है बेकार, जो आपको वेस्ट मटेरियल है या कोई भी ऐसी चीज़ है, उससे आप उसको नई आकृति दो, यानी कि उसको कोई नई चीज़ बना के तैयार करो। कभी कभी ऐसा होता है लकड़ियों के टुकड़े पड़े तो हम लोगों ने जोड़ के कभी उसको वास बना दिया, कभी जैसे कि हमारे पास कार्डबोर्ड है तो हमने उससे बॉक्स बना दिया, या शो पीस का कोई भी चीज़ बनाए तो उसको बोलते क्राफ्ट। या कोई ग्लिटर पेपर लाए, हमको पेपर से न्यू डिज़ाइंस बना ली, तो वो चीज़ हमारे क्राफ्ट में चली जाती है। वुडन में क्या देखिए, वुडन क्या, लकड़ी,
तो वांचो वुडन क्राफ्ट यानी कि जो लकड़ी है, लकड़ी पर क्राफ्ट किया गया है। देखिए, तो वांचो वुडन क्राफ्ट जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग, ठीक है, प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? क्या हुआ? देखिए, भौगोलिक संकेत टैग। अब देखिए क्या हुआ कि वांचो वुडन क्राफ्ट, जो वांचो वुडन क्राफ्ट है वो क्या हुआ? एक वांचो है वो क्या, लकड़ी के द्वारा शिल्पकारी की गई है, शिल्प के आइटम बनाए गए हैं, यानी कि लकड़ी के आइटम बनाए गए हैं। जैसे कि हम लकड़ी के आपने से बाउल्स देखे होंगे, आपने बहुत सी जगह देखो, आप पहाड़ी इलाकों में चले जाओ या बड़ी बड़ी सिटियों में चले जाओ तो ये चीज़ें, क्योंकि टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते हैं तो ये चीज़ें हमेशा लेके जाते हैं, उनको ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। आप देखिए, तो उन्होंने क्या किया है कि उनमें क्या कहते हैं, मानव सिंह, जैसे मानव का सिर है तो उसके आकार का उन्होंने क्या बनाया, कप बनाया है, पानी पीने का कप है, कटोरा है, और जैसे कि आप चाय पी सकते हो उस तरीके का वो बनाया हुआ। तो वो क्या है, क्राफ्ट बनाया हुआ लकड़ी के से। अब जैसे तंबाकू का पाइप है, जैसे जो आप हुक्का बोल सकते हैं, उस तरीके से वो आती है ना, छोटी सी चिमनी बोलते क्या बोलते हैं, तो वो चीज़ है। तो अब इस तरीके से उन्होंने लकड़ी के बहुत सारे आइटम्स बनाए हुए हैं, ठीक है, ध्यान समझेंगे उस चीज़ को। तो कौन सा देश बना, कौन सा राज्य बना, कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा बना? अरुणाचल प्रदेश, जिसने वुडन क्राफ्ट भौगोलिक संकेत टैग, जिसको टैग मिला है भौगोलिक संकेत का, ठीक है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, ये आप ध्यान समझेंगे क्योंकि ये आपके आगे जो एग्जाम आएंगे उसमें आ सकता है 100%। मैं आपको बताऊं कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान का मतलब होता है बगीचा या बाग, जैसे बड़ा बागान होता है वो, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है। अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में बहुत चला था, समाचारों में देखा गया है कि किस राज्य में स्थित है, वह कौन से राज्य में स्थित है? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। आपको ये ध्यान रखना, बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे इस चीज़ को कि क्या है ये, केरल के इडुक्की जिले में, जो केरल है हमारा, केरल के इडुक्की जिले में इसको क्या किया गया था 1978 में, 1978 में इसे कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1978 में, जो केरल के इडुक्की जिले में, केरल का एक इडुक्की जिला है वहाँ पर है। तो ये कम से कम नहीं तो आपका 97 यानी 97 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। जो सबसे ऊंची, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण साइड में, तो ये क्या है, अनामुड़ी में आता है। अनामुड़ी एक जगह है, वहाँ पर शामिल है, ये वहाँ पर ही है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे कि हाल ही में समाचारों में देखा गया एल पेंगलो क्या है? अब ध्यान समझिए इस चीज़ को कि हाल ही में समाचार देखोगे एल पेंगलो क्या है। तो एल पेंगलो क्या है? देखिए, एक प्राकृतिक घटना यानी प्रकृति के द्वारा घटी हुई घटना है जिसमें सूर्य द्वारा पहाड़ी ढलानों की रोशनी शामिल है। देखिए, इसमें क्या है कि सूर्य के द्वारा जो पहाड़ी ढलान है, पहाड़ के जो ढलान होते हैं वो है, और ऊपर से क्या है, क्योंकि रोशनी शामिल है। इसमें क्या चीज़, देखिए इसमें क्या है कि आपका सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान होती है ये घटना घटी है कि ये घटना कब होती है, सूर्यास्त या सूर्योदय के होती है। अब देख क्या है कि पहाड़ों के जो ढलान होते हैं, पहाड़ों के ढलान खंड खंड नीचे करके आते हैं ना, तो क्या उसमें गुलाबी, लाल, नारंगी कई रंग के इसमें दिखाई भी देते हैं, और सूर्य की किरणों से क्या होता है, इसके कलर चेंज भी हो जाते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। स्नो लेपर्ड, स्नो माने आपको सीधा सीधा समझ आता, स्नो क्या होती है, बर्फ। लेपर्ड माने आपके तेंदुए, ठीक है। पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया यानी SPAI रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्नो लेपर्ड की संख्या अधिक है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा अधिक है? ध्यान समझिए, कई राज्यों में तो है, लेकिन क्या है, किस राज्य में अधिक है? सबसे ज़्यादा अधिक किस में है? लद्दाख में। कितनी? सबसे ज़्यादा अधिक है लद्दाख में, 477, ठीक है। लद्दाख में क्या है, सबसे ज़्यादा अधिक है 477। वैसे तो आप अनुमान लगा सकते हैं, आप इसको क्या कहते हैं, जो उसके केंद्रीय जो पर्यावरण है हमारा, जंगल है, वहाँ पर क्या है आपका कि तेंदुए हैं वो उनकी लगभग उनकी तादाद का लगभग 718 के अनुमान मानी गई है। 718 के लगभग उसकी तादाद है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? लद्दाख में सबसे ज़्यादा 477 लद्दाख में है। आपके उत्तराखंड में है 124 है, और हिमाचल प्रदेश में 51 यानी कि 51 है आपके, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 66 है, और इसी तरीके सिक्किम में 21 है, और आपके जम्मू कश्मीर में 9 है। तो ये क्या है, जगह जगह पर तेंदुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके लद्दाख में है 477। तो ये क्या होगा, और उसमें क्या है, जंगल में 10% का हिस्सा उन्हीं का है जिसमें से में वो रहते हैं,
ध्यान समझेंगे इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको ऐसे करंट अफेयर्स की और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।